किया है 1 मिनट पहले अभी, वो कह रहे हैं कि मैं ज्वाइन हो रहा हूँ फौरन इंशाअल्लाह ताला। डॉक्टर अब्दुल गनी अल कूफी साहब, अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो बराहे करम डॉक्टर अब्दुल गनी अल कूफी साहब, मेरी आवाज आ रहा है तो तिलावत कलाम पाक का आगाज करें। इस मजलिस का आगाज फरमाएं। अल कूफी साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ठीक है, डॉक्टर वसीउल्लाह साहब अभी ज्वाइन नहीं हो पाए हैं और शेख वसीउल्लाह साहब भी शायद अभी नहीं आ पाए हैं, लेकिन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तशरीफ लाए साहब तो आ गए। डॉक्टर साहब आप तिलावत कीजिए। ठीक है, ठीक। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनतुन लिमन कान यर्जुल्लाह वल यawmal आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। वलम्मा रअल المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ومنهم من وما بدلوا تبديلا. ليجزي الله الصادقين ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. जज़ाकुमुल्लाहु खैर। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अब सदारती कलिमात के लिए नाज़िम जामिया सिराजुल उलूम असलफिया झंडा नगर नेपाल फजीलतुल शेख शमीम अहमद अन-नदवी हफिज़हुल्लाह को दावत दे रहा हूँ। आप अपने सदारती कलिमात पेश फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन व बाद। आज हम आप एक ऐसी शख्सियत को खराज अक़ीदत और खराज तहसीन पेश करने के लिए जमा हुए हैं, उनकी खिदमत के एतराफ़ के लिए जमा हुए हैं, जिन्होंने दावत व तालीम के मैदान में कारहाय नुमाया अंजाम दिए हैं, जिनकी शख्सियत के जिस पहलू पर भी बहस की जाए वो पहलू हर एतबार से मुकम्मल मालूम होता है। यूँ तो इस दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला ने जितने इंसानों को भेजा है सबकी सलाहियतें महदूद हैं और आम तौर पर मुशाहिदे में ये बात आई है कि हर मैदान में हर आदमी की सलाहियतें काम नहीं करती हैं, लेकिन कुछ कुछ अबकरी और नादरे रोज़गार शख्सियात ऐसी होती हैं जिन्होंने ये साबित किया है कि जिस मैदान में भी उन्होंने कदम रखा है ये अपने अमल से, अपने हरकत व अमल से, अपने किरदार से ये साबित किया है कि वो इसी काम के लिए पैदा किए गए हैं। मौलाना अब्दुल मन्नान सल्फी रहमहुल्लाह आज हमारे दरमियान नहीं हैं, लेकिन उन्होंने तालीम व दावत के मैदान में, तरबियत के मैदान में, दावत व इरशाद के मैदान में, इस्लाह समाज के मैदान में जो कारहाय नुमाया अंजाम दिए हैं वो किसी एक आदमी से जिसकी तवक्को आमतौर से कम ही की जाती है। मैं ये तो नहीं कहता कि इस तरह की शख्सियत इस दुनिया में नायाब हैं, लेकिन नायाब ना हो तो कामयाब ज़रूर हैं। ऐसी शख्सियत जो बहुत कम पाई जाती हैं
कि जो हर फील्ड में और हर मैदान में कदम रखने के बाद वो अपनी सलाहियतों को लोहा मनवाएं और लोगों से खराज तहसीन हासिल करें। मौलाना अब्दुल मन्नान सल्फी रहमतुल्लाह आज हमारे दरमियान नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला उन पर रहमतों की बारिश करे, उन पर अपने मग़फ़िरत और बरक़ात के दरवाजे खोल दे, उनकी कब्र को नूर से भर दे। उन्होंने जब जब भी जिस काम को अपने हाथ में लिया उसको पाए तकमील तक पहुंचाया और उस काम को करते हुए ये साबित किया कि गोया कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसी काम के लिए उनको पैदा किया और अल्लाह ने यही काम उनके मुक़द्दर में रखा है। चुनांचे जामिया सिराजुल उलूम में जब वो तशरीफ़ लाए, मेरा और उनका रुब सदी का साथ रहा। ये अरसा किसी आदमी को समझने के लिए, उसकी शख्सियत और उसके किरदार को समझने के लिए ये अरसा बहुत काफ़ी होता है। ये एक तवील अरसा है। किसी के ज़ात की खामियों और खूबियों को जानने के लिए रुबो सदी का अरसा तवील अरसा माना जाता है। 1996 में वो जामिया सिराजुल उलूम में आए। मौलाना अब्दुल रऊफ रहमानी झंडा नगरी रहमतुल्लाह ने जो एक कामयाब जौहरी की तरह से एक हीरे की तलाश में रहते थे, उन्होंने इस हीरे को दरियाफ्त किया और उसके बाद उन्हें अपने जामिया सिराजुल उलूम में आने की और यहाँ पर तदरीसी और सहाफ़ती खिदमत अंजाम देने की दावत दी। उन्होंने इसको कबूल किया क्योंकि इनके आबा व अजदाद की खिदमत जामिया सिराजुल उलूम के साथ बहुत पुरानी है, उनकी वाबस्तगी बहुत पुरानी है। मौलाना मोहम्मद समा रहमतुल्लाह जो मौलाना अब्दुल मन्नान सल्फी रहमतुल्लाह के दादा थे, इसी तरह से मौलाना अब्दुल हन्नान फैज़ी रहमतुल्लाह जो मुफ्ती जामिया थे और एक बहुत ही कामयाब मुदर्रिस और मुरब्बी थे और मुफ्ती थे। तो मौलाना अब्दुल मन्नान सल्फी रहमतुल्लाह मौलाना मोहम्मद समा रहमतुल्लाह के पोते और मौलाना एक उस्ताद इंतकाल कर गए, 2 दिन हो गया उसी के। मौलाना अब्दुल मन्नान सल्फी एक इल्मी खानदान से ताल्लुक़ रखते थे और उनके यहाँ इल्म, दीनदारी, तक़वा, शियारी ये सब चीज़ें आम थी और वही उनको अपने आबा व अजदाद से वरसे में मिला था और उसी का इजहार यहाँ पर हुआ। उन्होंने यहाँ पर जिस काम को अपने हाथ में लिया उसको अंजाम तक पहुँचाया। सहाफ़त के मैदान में कदम रखा तो माहनामा सिराज को उन्होंने 4 चांद लगाए और उसके बाद उसका हल्का बहुत वसी किया। उसके अलावा उन्होंने उसके कई ख़ास नंबरात शाये किए बड़े एहतिमाम के साथ। सबसे पहले उनकी सलाहियत को में जब उन्होंने खतीबुल इस्लाम नंबर शाये किया और एक ज़ख़ीम नंबर 600-700 सफ़हात का एक ज़ख़ीम नंबर निकाला जो आमतौर से किसी मजल्ला के लिए बहुत ज़ख़ीम नंबर माना जाता है, उसके जिसमें मौलाना अब्दुल रऊफ रहमानी रहमतुल्लाह की शख्सियत के ऊपर लोगों ने कलम उठाया और उन्होंने उसको बहुत मेहनत से तरतीब दिया। मौलाना अब्दुल मन्नान सल्फी ने उसके अलावा माहनामा सिराज के कई ख़ास नंबरात शाये किए, निकाले और जिस मैदान में भी उन्होंने कदम रखा उसको पूरी तरह से आबाद किया और पूरी तरह से उसमें अपनी सलाहियतों को लोहा मनवाया। ये जामे मस्जिद जामिया सिराजुल उलूम के मुस्तक़बिल खतीब थे। मौलाना अब्दुल हन्नान फैज़ी रहमतुल्लाह की ज़िंदगी में ही उसके उस मिंबर रसूल के वारिस हुए और उन्होंने वहाँ पर अपने खिताबत के जौहर दिखाए। स्टेजों की रौनक थे और उनका अंदाज अलग था। जब वो बड़े बड़े इल्मी सेमिनारों से इल्मी कॉन्फ्रेंसों से खिताब करते थे तो उनका अंदाज उसी तरह से इल्मी था कि वो जानते थे, वो मौका महल को पहचानते थे और वो ज़हनी लोगों की सतह से अच्छी तरह से वाकिफ थे। जब अहले इल्म के दरमियान कोई मकाला पेश करते, किसी सेमिनार में अपनी बातें पेश करते तो उनका अंदाज इल्मी होता था और इल्मी उसलूब में वो अपनी बात पेश करते थे। लेकिन वही मौलाना अब्दुल मन्नान सल्फी जब जामिया सिराजुल उलूम के जामे मस्जिद में खुतबे जुमा देते थे तो उनको एहसास था कि यहाँ पर बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है, मुसाफात से, जवार से, गाँव से आए हुए ऐसे लोगों की एक बड़ी तादाद है जो कम पढ़े लिखे हैं और दीन की बारीकियों और गहराइयों को अच्छी तरह से नहीं समझ सकते हैं। तो वहाँ उनका अंदाज जुदागाना हो जाता था और वो एक खास अंदाज से और खास तरतीब से जुमा के खुतबा देते थे। चुनांचे खास मुनासबात में वो
अपनी बातें जब कहते थे किस्तवार कई हफ्ते तक कई जुमे के खुतबे उसी पर चला करते थे। जैसे रमज़ान के महीने के जुमे रमज़ान से पहले से शुरू हो जाते थे, रमज़ान की अहमियत और रमज़ान की फजीलत और अजमत को बयान के सिलसिले में। उसके बाद रमज़ान के ईद के फौरन बाद से 1-2 जुमा के बाद से वो हज की फजीलत पर और हज की अजमत पर तकरीर करना शुरू करते थे, खिताब करना शुरू करते थे। उसके बाद कुर्बानी पर और सुबह इब्राहिमी पर बहरहाल एक ख़ास तरतीब के साथ उनके खुतबात जुमा होते थे और लोग उसे इस्तिफादा करते थे। एक ख़ास अंदाज उनका ये था कि कुरान हदीस से उनकी बातें पूरी तरह से मुदल्लल होती थी, लेकिन कभी किसी दूसरे फ़िरक़े के ऊपर उन्होंने कोई तंज़ नहीं किया, उनको कोई हदफ़ मलामत और हदफ़ तनक़ीद नहीं बनाया। यही वजह है कि हमारे जामिया सिराजुल उलूम के जामे मस्जिद में एक अच्छी खासी तादाद बरेलवी मकतब फ़िक्र के लोगों की भी होती थी। वो उनके खुतबात और